has filed habeas corpus before Supreme Court of India for custody of the child. अतुल सुभाष केस में बड़ा खुलासा। क्या जमानत के लिए निकिता सिंघानिया बच्चे का इस्तेमाल कर रही हैं? क्या अगर निकिता को जमानत मिली तो वो बच्चे पर हमला कर सकती हैं? एक और सबसे बड़ा सवाल है कि अतुल का बेटा व्योम अभी तक है कहां? जैसा अतुल सुभाष ने कहा था कि वो मेरे बच्चे का इस्तेमाल करेगी और वही ठीक हो रहा है। 30 दिसंबर को निकिता और उसके परिवार को जमानत के लिए सुनवाई होनी थी। क्या निकिता को बेल मिल गई है या नहीं, ये आगे जानेंगे। वही निकिता ने बयान में आरोप लगाए हैं कि अतुल ने उसको घर से निकाला था 2021 में, लात घूंसे मारे थे और गंदी गंदी गालियां दी थी। वहीं अतुल के वकील आकाश ने निकिता सिंघानिया पर क्या आरोप लगाए हैं, चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि परिवार अतुल के बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगर कोर्ट अतुल की पत्नी को जमानत दे देती है तो वह बच्चे पर हमला कर सकती है। वहीं अतुल सुभाष के मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया की जमानत का आज मामला अदालत में है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 जनवरी को होनी है। इसी बीच अतुल के वकील ने साफ किया है कि आरोपी पत्नी को यह अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि वह जमानत हासिल करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करे। बेंगलुरु कोर्ट में 4 जनवरी को निकिता की जमानत के मामले में सुनवाई होनी है। सोमवार को जमानत याचिका सूचीबद्ध की गई थी। अतुल के वकील आकाश जिंदल ने सोमवार को कहा है कि निकिता और उसके परिवार के जमानत आवेदन को आज यानी कि 30 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है। अतुल ने अपने वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे का इस्तेमाल हथियार के तौर पर नहीं होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि उनके यानी कि निकिता के वकील ने आज कहा है कि हम पीठ पीछे कस्टडी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह पीठ पीछे नहीं है। माँ और पूरा परिवार गिरफ्तार हो चुका है तो बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। उन्हें फरारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था और अगर कोर्ट से जमानत मिल गई तो वह बच्चे के साथ फिर से फरार होने की साजिश जरूर करेंगी। आकाश जिंदल ने आगे बताया कि ऐसे में हमने कहा है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अब अगली सुनवाई इस पर 4 जनवरी को होनी है। वहीं अदालत में अपनी सफाई के दौरान निकिता ने कहा था कि 17 मई 2021 को अतुल ने मेरी माँ के सामने मेरे साथ मारपीट की थी। इस दौरान उसने मुझे मेरी माँ के सामने लात मुक्के मारे। इसके बाद उसने मुझे और मेरी माँ दोनों को घर से निकाल दिया था। उसने मुझसे मेरे सारे जेवरात, कपड़े, एफडी के जरूरी कागजात भी ले लिए थे। इस दौरान उसने मुझसे कहा था कि 10 लाख रुपए लेकर आओ तभी तुम्हें घर में आने दूंगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकिता ने सफाई देते हुए कहा था कि वो घर छोड़कर नहीं गई थी, अतुल ने ही उसे घर से बाहर निकाला था। अतुल ने मुझे 2 बार घर से बाहर निकाला था। मई 2021 में मुझे घर से निकाल दिया था। इसके बाद सितंबर 2021 में यह सोचकर अतुल के पास बेंगलुरु गई थी कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि उसने कुछ गलत किया है, लेकिन इस बार उसने मुझे घर में घुसने नहीं दिया था, जिस वजह से हमें पुलिस में शिकायत करनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि परिवार अतुल के बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगर कोर्ट अतुल की पत्नी को जमानत दे देगी तो वो अपने बच्चे पर हमला कर सकती है और उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे बेटे को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है तो वह बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि मेरा पोता उसके लिए एटीएम था, वह उसकी देखभाल के नाम पर रुपए लेती थी। हम 40,000 रुपए की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। उसने 80,000 रुपए के लिए अपील की। इसके बाद ही वह रुपए मांग रही। ऐसे में हमने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया ताकि वो हमारे साथ सुरक्षित रहे। वही आपको बताते चले अतुल ने 9 दिसंबर कर ली थी। साथ ही करीब 1.5 घंटे लंबा वीडियो और 24 पन्नों का नोट छोड़कर गए थे। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता, सास निशा सिंघानिया, पत्नी के भाई और एक अन्य रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए थे। बाकी अगली सुनवाई 4 जनवरी को होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि निकिता को बेल मिलती है या नहीं। बाकी पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आज की जानकारी में इतना ही। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और खबरें पाते रहने के लिए वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।